हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे फिजिक्स सेकेंड प्रकाशिकी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। उसके न्यूमेरिकल पार्ट्स को आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे हल। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ang दिया गया है 3/2। और यहाँ से वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो यानी AnW दिया गया है 4/3। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी WnG, ये काउंट करना है। अब यहाँ से इसका देखिए फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू 1। देखिए जहाँ पर A इज इक्वल टू 1 है, ग्लास G इज इक्वल टू T 2 है और W वाटर ये 3 है। तो यहाँ से लिखेंगे देखिए AnG इंटू GnW इंटू WN इज इक्वल टू 1, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इंटू जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1। ये होता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश के अपवर्तन का जो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है उसका फार्मूला है। अगर आपको प्रकाश का अपवर्तनांक चैप्टर से थ्योरिटिकल पार्ट कंप्लीट करना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसे इस न्यूमेरिकल में भी सभी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए AnG इंटू GnW इंटू WN इज इक्वल टू 1 जो आया, ये किससे आया? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। तो यहाँ से देखिए AnG दिया गया है, कितना दिया गया है? 3/2 इंटू, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इंटू, यहाँ देखिए दिया गया है जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वो मुझे वैल्यू दी गई है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे अपान में 1/, जब इसको आप अपान में ले जाएंगे तो इसका सापेक्ष बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया है 4/3। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 3/2 इंटू, और मुझे ज्ञात करना था जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसको भी ले जाएंगे यहाँ से, तो 1/, में आएगा तो ये हो जाएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इंटू 1/, देखिए AnW का मान दिया गया है 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीपल करा देंगे तो यहाँ से निकल गया, इसका करा देंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 3/4
2 इंटू 3/4। तो यहाँ से जब गुणा कराएंगे तो इसका तो यहाँ से फाइनल निकल के आएगा जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक यानी 9/8। 9/8 यही होगा जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की कोई किरण कांच यानी और इसमें वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक दिया गया है 3/2 से जल में जो है अपर्तनांक n = 4/3 में संचरित होता है तो क्रांतिक कोण का मान, इसमें क्या पूछा गया है, क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे हल। सबसे पहले दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक दिया गया है 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपर्तनांक दिया गया है 4/3। तो क्रांतिक कोण का मान बताना है, क्रांतिक कोण यानी C = क्वेश्चन। अब सबसे पहले यहाँ से हम ज्ञात करेंगे WNG यानी जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। कांच का अपर्तनांक सबसे पहले ये पता करेंगे, इसके बाद क्रिटिकल एंगल मेरा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए WNG क्यों, क्रांतिक कोण होता है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जानी चाहिए। ये सघन माध्यम है, यहाँ से ये विरल माध्यम है। यहाँ से जब आपतित प्रकाश की किरण आएगी तो ऐसे निकल जाएगी, तो ये क्रांतिक कोण जो बनेगा ये 90 अंश बनाएगा, ये I होगा और ये होगा क्रांतिक कोण C। कितना ये भी होता है, ये हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ से देखिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है। तो क्रांतिक कोण का मान कहाँ पे मिलेगा मुझे, यानी कांच व जल के मध्य पृष्ठ पर, कांच व जल का मध्य पृष्ठ यही तो है। तो मुझे यहाँ पर क्रिटिकल एंगल प्राप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे ANG × GNW × WNA = 1 देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे 3/2 इंटू इसको अपान में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा WNG इंटू यहाँ पर देखिए इसका मान तो दिया नहीं गया, इसको अपान में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ANW। तो ANW का मान दिया गया 3/4, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3/4 = 1। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये निकल के आएगा जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक यानी 9/8। कितना निकल के आ जाएगा, 9/8। अब यहाँ से लिखेंगे यदि कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण है तो क्रांतिक कोण हेतु बनेगा कांच व जल के मध्य जो मध्य पृष्ठ है इसी पृष्ठ पर क्रांतिक कोण बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कांच व जल के मध्य क्रांतिक कोण है तो, क्रांतिक कोण है तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे sin C = 1/WNG। यहाँ से देखिए WNG का मान अभी निकाला है कितना, 9/8। तो यहाँ से लिखेंगे sin C = 1/9/8। ये देखिए 8 ऊपर पहुँच जाएगा तो यहाँ से निकल के आ जाएगा sin C = 8/9। तो देखिए C = यहाँ से हम निकालेंगे तो C = यहाँ से निकलेगा sin 1 8/9।
यही होगा हमारा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 अंश है तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। यहाँ से लिखेंगे हल। दिया गया है क्रांतिक कोण C = 30 अंश, तो माध्यम में प्रकाश का वेग यानी कि v मुझे पता करना है। अब इसको मान लेंगे v1, लिखेंगे चूंकि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको मानेंगे v2 = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है निर्वात में। और पूछ क्या रहा है माध्यम में प्रकाश का वेग, तो माध्यम में प्रकाश का वेग v1 मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियमानुसार। स्नेल का नियम कहता है sin c = 1n2 लिखेगा तो देखिए वेग के बदले में तो v1 अनुपात v2 हो जाएगा, v1 अनुपात v2। तो यहाँ से लिखेंगे sin c = v1 अनुपात v2, sin c = v1 अनुपात v2। तो यहाँ से देखिए sin c क्रांतिक कोण दिया गया है, कितना दिया गया है 30 अंश, 30 अंश = v1 मुझे काउंट करना है, और v2 का मान पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से लिख देंगे 3 × 10⁸। तो यहाँ से sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 = v1/3 × 10⁸। इसका देखिए इधर मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से निकल जाएगा v1 = 3 × 10⁸/2 अपान में 2 ये निकल के आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से निकलेगा v1 = 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यही आपका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की जा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या मुझे प्रूव करना है, यानी कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक n व्युत्क्रमानुपाती क्रांतिक कोण यानी 1/c, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, मान लेंगे यदि, लिखेंगे हल। माना विरल माध्यम एक, इसको क्या मानेंगे विरल माध्यम को 1 और सघन माध्यम को 2 मानेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार
सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, यानी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर। अब यहाँ से लिखेंगे यदि आपतन कोण आई इज इक्वल टू सी है, यदि आपतन कोण आई इज इक्वल टू क्रांतिक कोण सी के बराबर है, तब क्या होगा, अपवर्तन कोण आर 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश। अब क्या करेंगे, आर का मान इसमें रख देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई अपान साइन 90 अंश। तो 90 साइन 90 में वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2n1 इज इक्वल टू साइन आई। सॉरी, यहाँ से देखिए आपतन कोण आई जब क्रांतिक कोण सी के बराबर है तभी तो अपवर्तन कोण आर 90 अंश हुआ था। तो यहाँ से साइन आई की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी क्रांतिक कोण साइन सी। इसका अपवर्तनांक चेंज करेंगे, अगर यहीं से लिखें 1n2 इज इक्वल टू, तो ये अपान में आ जाएगा 1 अपान साइन सी। तो यहाँ से निकल के आएगा विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम 1 अपान सी। कितना आ जाएगा, 1 अपान कितना निकल के आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे अर्थात n व्युत्क्रमानुपाती c। यही मुझे प्रूव करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, अपवर्तनांक का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर दिया गया निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन यहाँ से लिखेंगे अपवर्तनांक n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। आगे दिया गया आपतन कोण फुल स्टॉप अपवर्तन कोण का 2 गुना है, तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया गया है आपतन कोण आई जो है, आपतन कोण आई इज इक्वल टू 2r, मतलब इसके बराबर है आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है, तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकेंड। तो समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण दूसरे का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा n इज इक्वल टू साइन आई की जगह लिख देंगे 2r अपान साइन आर, साइन आर। अब देखिए यहाँ से साइन 2a
ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बन गया है। फार्मूला यहाँ पर लगेगा यानी n इज इक्वल टू, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर r है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन r इंटू कॉस r, अपान में क्या चल रहा है साइन r। तो यहाँ से देखिए साइन r से साइन r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 कॉस r, यानी n इज इक्वल टू 2 कॉस r। तो यहाँ से मुझे अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, यानी अपवर्तन कोण r। तो यहाँ से देखिए 2 इसके भाग में ले जाएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कॉस r इज इक्वल टू n/2। यहाँ से देखिए r इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो यहाँ से r इज इक्वल टू कॉस इनवर्स n/2 ये निकल के आएगा, और यही अपवर्तन कोण होगा n के पदों में, यानी अपवर्तनांक के पदों में अपवर्तन कोण का मान कॉस इनवर्स n/2 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ से देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर कंप्लीट करना है तो सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट ब्लॉग में 3 लेक्चर मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, तो वहाँ जाकर ज़रूर देखें। और जितना 3 लेक्चर में बताया गया है उससे बाहर बोर्ड में नहीं आएगा। हो सकता है कि वैल्यू चेंज कर दें लेकिन फंडामेंटल सेम रहेगा, तो जाकर देख लीजिए, इम्पोर्टेंट तीनों लेक्चर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में, यहाँ से लिखेंगे हल, किसी माध्यम में यानी कि v की वैल्यू दी गई है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण, देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, इस माध्यम से हवा में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण। हवा में जाने के लिए, तो हवा में प्रकाश का वेग होता है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ से मुझे अपवर्तनांक मिल जाएगा तो क्रांतिक कोण बहुत आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ से मुझे n मिल जाएगा, कैसे, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे अपवर्तनांक का, किसका, अपवर्तनांक n इज इक्वल टू होता है c/v। देखिए c की वैल्यू दी गई है कितना, 3 इंटू 10⁸ अपान में v की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁸। तो यहाँ से n इज इक्वल टू निकल के आएगा n इज इक्वल टू 2। अब लिखेंगे स्नेल के नियम से, यहाँ से निकला है n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे क्रांतिक कोण व अपवर्तन कोण में संबंध जो निकला था, क्या निकला था, साइन c इज इक्वल टू 1/n। तो n की वैल्यू दी गई, निकल के आ गई 2। यहाँ से लिखेंगे साइन c इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। यही होगा आंसर। क्रांतिक कोण कितना निकल के आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।